तो हाल ही में मध्य प्रदेश में एक पुलिस रेड हुई है और इसको लेकर ना पूरे देश में एक बहस छिड़ गई है। एक न्यूज ब्रॉडकास्ट ने इस पर कुछ कह सकते हैं चौंकाने वाले दावे किए हैं और इन दावों ने पूरी घटना पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आखिर सच क्या है? चलिए इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं उनकी परत दर परत पड़ताल करते हैं। तो ब्रॉडकास्ट ने अपनी रिपोर्ट की शुरुआत इसी एक दमदार लाइन से की। और देखिए, ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये तो एक सीधा आरोप है जो पूरी कहानी को ही एक नया मोड़ दे देता है। अब देखते हैं कि रिपोर्ट अपने इस बड़े दावे को साबित करने के लिए क्या सबूत पेश करती है। तो चलिए कहानी के केंद्र में चलते हैं। इसकी शुरुआत होती है 5 दिसंबर को परवरपुरा गांव के हाउल कैंपस पर हुई एक पुलिस रेड से। सवाल ये है कि आखिर उस सुबह हुआ क्या था। रिपोर्ट बताती है कि ये सब कुछ 4 दिसंबर को बस एक फोन कॉल से शुरू हुआ और चौंकाने वाली बात ये है कि सिर्फ उस एक कॉल के आधार पर अगली ही सुबह 6:15 बजे 40 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने कैंपस पर धावा बोल दिया। मतलब इतनी तेजी, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। और यहीं पर रिपोर्ट एक और बहुत बड़ा सवाल उठाती है। एंकर ने इस बात पर खास तौर पर जोर दिया कि इस पूरी की पूरी कार्रवाई के लिए ना तो कोई वारंट जारी किया गया, ना कोई एफआईआर दर्ज हुई और ना ही कोई लिखित शिकायत थी। कानूनी तौर पर देखें तो ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है। तो सवाल ये उठता है कि अगर कानूनी प्रक्रिया का पालन ही नहीं हुआ तो इस रेड के पीछे की वजह क्या थी? और यहीं पर ना रिपोर्ट 2 बिल्कुल अलग अलग, एक दूसरे से एकदम जुदा कहानियों को हमारे सामने रखती है। एक तरफ है आधिकारिक कहानी कि ये रेड जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए थी, लेकिन दूसरी तरफ ब्रॉडकास्ट का दावा है कि असली मकसद तो उन एक्टिविस्टों की आवाज को दबाना था जो गरीब ग्रामीणों को सशक्त बना रहे थे। 2 बिल्कुल अलग मकसद। सोचिए, तो क्या सच में वहां धर्म परिवर्तन हो रहा था? ब्रॉडकास्ट ने इस आधिकारिक दावे की अच्छी खासी पड़ताल की और कुछ बहुत ही दिलचस्प तथ्य सामने रखे। रिपोर्ट का पहला और शायद सबसे बड़ा तर्क ये था कि कैंपस में जो 27 कार्यकर्ता रह रहे थे उनमें से 26 खुद हिंदू थे। अब ये आंकड़ा ही धर्म परिवर्तन के आरोप पर एक सीधा सवाल खड़ा कर देता है। और वो जो एक व्यक्ति थे सौरभ बैनर्जी, जिन पर ईसाई मिशनरी होने का आरोप लगा, रिपोर्ट के मुताबिक वो जन्म से एक बंगाली ब्राह्मण हैं और कभी चर्च तक नहीं गए हैं। अब ये जानकारी तो आधिकारिक कहानी को और भी ज्यादा उलझा देती है। तो अगर धर्म परिवर्तन का मकसद नहीं था तो फिर असली वजह क्या हो सकती है? ब्रॉडकास्ट के अनुसार असली अपराध कुछ और ही था। रिपोर्ट के मुताबिक असली वजह ये नंबर है 120 से ज्यादा। ये उन शिकायतों की संख्या है जो अकेले परवरपुरा गांव के लोगों ने 2025 में सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज करवाईं। और यहीं पर रिपोर्ट एक सीधा कनेक्शन बनाती है। रिपोर्ट का दावा है कि ये शिकायतें कोई ऐसी वैसी नहीं थी। ये बिजली, राशन कार्ड और मनरेगा की मजदूरी जैसे बिल्कुल बुनियादी हकों के बारे में थी और हाउल के कार्यकर्ता ग्रामीणों को अपने इन्हीं अधिकारों की मांग करना सिखा रहे थे। तो क्या यही जागरूकता अधिकारियों को परेशान कर रही थी? और कहानी यही खत्म नहीं होती। ब्रॉडकास्ट का तर्क है कि ये तो आरोपों का एक पुराना पैटर्न है, क्योंकि ठीक यही कहानी बिल्कुल यही 2023 में भी दोहराई जा चुकी है। 2023 में भी कैंपस पर एक भीड़ ने हमला किया था और आरोप बिल्कुल वही था, जबरदस्त धर्म परिवर्तन। लेकिन तब एक बाकायदा एसआईटी जांच हुई और उसका नतीजा देखिए, जांच में कोई सबूत नहीं मिला और कैंपस को क्लीन चिट दे दी गई। मतलब मामला आधिकारिक तौर पर बंद हो चुका था। तो इसी पिछली क्लीन चिट के संदर्भ में ब्रॉडकास्ट इस नई रेड को एक अलग थलग घटना के तौर पर नहीं, बल्कि एक चिंताजनक पैटर्न के हिस्से के रूप में दिखाता है। और यहीं से हमारे लोकतंत्र पर कुछ बहुत बड़े और गंभीर सवाल उठते हैं। एंकर का पहला और सबसे सीधा सवाल, भाई अगर 2023 में एक जांच के बाद क्लीन चिट मिल ही चुकी थी तो फिर 2025 में उसी आरोप को दोबारा क्यों उठाया गया? और फिर ये सवाल जो सीधे सीधे कानून के राज पर ही सवालिया निशान लगाता है कि अगर सिर्फ एक फोन कॉल के आधार पर बिना वारंट के पुलिस रेड कर सकती है तो फिर हमारी अदालतों और हमारे कानूनों का क्या मतलब रह जाता है? आखिर में ब्रॉडकास्ट ने अपनी पूरी रिपोर्ट का सार इस एक बयान में समेट दिया, जो सिर्फ एक आरोप नहीं बल्कि एक चेतावनी जैसा लगता है। ये धर्म की रक्षा नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या है। इस पूरी पड़ताल के बाद ब्रॉडकास्ट ने अपनी रिपोर्ट को खत्म किया एक सीधी अपील के साथ। ये एक ऐसा संदेश था जिसे वो चाहते थे कि हर कोई सुने और आगे भी बढ़ाए। अब इस पूरी जानकारी पर क्या सोचना है,
ये हर किसी को खुद तय करना है। धन्यवाद।